मुख्यमंत्री कैसा हो। जनता के मध्य में मोदी की गारंटी रंग लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। मोदी जी तो देश के जन जन के मन में है, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, उनके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास, उनकी गारंटी पर भरोसा। नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है। पूरे भारत के हर भारतीय के मन में आज विश्वास है कि मोदी जी इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सब के सब जुड़ना चाहते हैं। तो 4 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, और अब कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आपको सिर्फ एबीपी न्यूज पर मिलेगा, कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और इसके अलावा जयपुर, राजस्थान में, और साथ ही साथ तेलंगाना में। और मैं आपको सीधे लिए चलता हूं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर मेरी सहयोगी रोमाना है, और रोमाना लगातार वहां पर मौजूद है। और रोमाना, अब प्रधानमंत्री के आने में कुछ ही वक्त बच गया है, तो आगे रोमाना आपको दिखाएंगी वहां की पल पल की तस्वीर। लाइव बुलेटिन बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से रोमाना के साथ देखिए। बिल्कुल यहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, बीजेपी मुख्यालय, जहां पर लगातार मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मैजिक से बड़ा और कुछ नहीं, मोदी मैजिक से बड़ा कोई जादू नहीं। अब तो ये बात पक्की है, मोदी जीत की गारंटी है। 23 का जनादेश, 24 के लिए संदेश, यही वो नारे हैं जो लगातार यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर। घर घर मोदी। तो ये उसी तरीके के नारे हैं जिस तरीके के नारे कभी 13 और 14 में सुनाई देते थे, वही नारे अब 23 और 24 में भी लगता है सुनाई देंगे। और मेरे साथ यहाँ पर देश की आधी आबादी मौजूद है, कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हैं। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति में महिलाओं को आरक्षण वाला कानून बनाया, उसके बाद ये पहला टेस्ट था। और मुझे ध्यान आता है, यही बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थी जब बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था और जीत का आशीर्वाद दिया था। उसी का असर है, पूरा असर है, क्योंकि महिलाओं ने 33% मोदी जी ने आरक्षण दिया और 50% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। मोदी जी कहते हैं मेरे लिए जाति मतलब देश का गरीब, देश का किसान, देश का युवा और देश की महिला, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आज राहुल गांधी, आपको क्यों मोदी जी पर भरोसा है? इसलिए भरोसा है कि वो महिलाओं का विश्वास है, बच्चों का भविष्य है और हमारी सैन्य शक्ति की मजबूती है। तो ये जो जीत मिली है 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी का क्लीन स्वीप एक तरीके से, इसकी वजह आपको क्या लगती है? सिर्फ मोदी एक नाम है जो पूरे देश को जोड़ता है, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर इंसान, हर धर्म मोदी जी के नाम पे खड़ा है। आज सिर्फ देश में नहीं, पूरे दुनिया वर्ष में हमारा नाम मोदी नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने हर अच्छा काम करने के पीछे हाथ मोदी के नाम होता है। मतलब मोदी तो जीत की गारंटी, मोदी जी ने जो बोल दिया उसका 100% गारंटी है। मोदी जी की बात तो सिराकों पे, इसी बात पे सारी जनता ने और दिया, और जो राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पनौती कहा था, उसका भी आज जवाब सारी जनता ने दिया। नाराजगी उस बात की। मैं एक बात कहना चाहूंगी, मोदी जी ने इज्जत घर से लेके रसोई गैस तक जो काम किया महिलाओं के लिए, उस मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? क्या आलू का सोना बनाने वाले व्यक्ति को वोट देंगे? वोट तो मोदी जी को ही देंगे ना। ये महिलाएं हैं यहाँ पर, और ये महिलाएं आभारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इन महिलाओं का कहना ये कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और यही वजह कि इस तरीके की ऐतिहासिक जीत मिली है बीजेपी को इन चुनावी राज्यों में। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कई केंद्रीय मंत्री, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भीतर एक तरीके से अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, सैयद जफर इस्लाम नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो कुल मिलाकर ये कार्यक्रम है, और दिवाली मिलन जैसा आप इसको कार्यक्रम कह सकते हैं, दिवाली पार्टी जैसा आप इसको कार्यक्रम कह सकते हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, जरा दिखाइए तस्वीरें।
रोमाना तस्वीरें इस वक्त जो है बहुत कुछ कह रही हैं। जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई उत्सव है, और उत्सव की तस्वीरें कैसी होती हैं ये देखिए कुछ इस तरीके से, जहां पर प्रधानमंत्री के आने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी जो बीजेपी का विस्तार कार्यालय है उसके अंदर ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो रही है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप यहीं पर रहिए क्योंकि इस वक्त नेटवर्क की भी दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश करता हूं कुछ लोगों से बातचीत कर सकूं जो यहां पर पहुंचे हुए हैं। कहां से पहुंचे हुए हैं आप लोग, कहां से आए हुए हैं? हम ओखला विधानसभा से। आज की जीत कौन चेहरा? मोदी जी के सामने कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड का लीडर है। ठीक है, मोदी वर्ल्ड के लीडर है। ठीक है, आप वहीं कोशिश करिए, आप यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। देखिए इस वक्त यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, कोशिश करते हैं सुनवाए। क्या मोदी मोदी, और इस वक्त हर तरफ जो मोदी है तो मुमकिन है। क्या कह रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और इस वक्त जो है बीजेपी का जो विस्तार ये कार्यालय है बीजेपी के मुख्यालय के ठीक सामने, उस वहां पर इस वक्त जो है सैकड़ों हजारों लोग की संख्या है और वो हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। उसकी वजह यही है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री जिनके चेहरे पर लड़े गए हैं ये चुनाव और लगातार। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जी का ही चेहरा है, प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं और ये गरीबों का जो उत्थान काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बन रहा है, कहा जाए 2000 गठबंधन इंडी बंधन कुछ नहीं होगा। इंडिया गठबंधन बन रहा है, वो ठगबंधन है जी, जनता ने उनको सिरे से, 3 राज्यों ने उनको सिरे से निकाल दिया। तो देखिए साफ तौर पर इसको जो ठगबंधन जो करार दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी यहीं पर मौजूद है क्योंकि हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं हर वो तस्वीर आप तक पहुंचाए जो इस वक्त यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। नीरज, क्या देख पा रहे हैं? पूरा जोश, पूरा जो एक तरीके से उत्साह। अंकित, बिल्कुल 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 अंकित जहां पर है वो बाहर का इलाका है, लेकिन मैं जहां पर हूं ये बिल्कुल अंदर का इलाका है और अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक रैंप बनाया गया है जो यहां से लेकर सीधा मंच तक जाता है। क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा सा अभी पुलिस अधिकारी यहां पे तैनात, लेकिन आप देखिए ये रैंप बनाया गया है जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी यहां से चलते हुए जाएंगे और अंतिम छोर यानी कि जो मंच बना है वहां तक जाएंगे। और दोनों तरफ कार्यकर्ताओं को यहाँ पे खड़ा किया गया है इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से गुजरे तो दोनों तरफ कार्यकर्ता उनसे मिले। लेकिन ये अपने आप में पहला प्रयोग है, अब तक हमने कभी नहीं देखा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बकायदा एक रास्ता बनाया गया है, रैंप बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री गुजरेंगे और दोनों तरफ बैरिकेड किए गए हैं और दोनों तरफ बैरिकेड करके लोगों को खड़ा किया गया है। दोनों तरफ आप देखें, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से पब्लिक शुरू होती है। ये पब्लिक एरिया यानी कि जो उनके कार्यकर्ता है वो लोग खड़े हैं। दूसरी तरफ भी आप देखें तो पब्लिक खड़ी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस गेट से आना है। यानी पीछे जो ये गेट देख रहे हैं आप, इस गेट से पीएम नरेंद्र मोदी 6:30 बजे आएंगे, यहीं पर उतरेंगे, यहाँ से उतर के इस रैंप में आएंगे और यहाँ से कार्यकर्ताओं से मिलते हुए सीधा मंच पर जाएंगे जहाँ पर कुर्सियां लगी हैं। उन कुर्सियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे, संगठन मंत्री बैठेंगे और वहीं से संबोधित करेंगे। तो ये देखिए तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और इस रैंप से होकर गुजरने। तो ये अपने आप में, मैं भी बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी कवर कर रहा हूं, लेकिन ये पहली बार ऐसा आयोजन किया गया है कि बाकायदा रैंप कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें पीएम पैदल चलेंगे मुस्कुराते हुए और लोगों से मिलते हुए। और चूंकि लगातार अभी तैयारी भी चल रही है तो आपको अंदर की भी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आपको मंच की तरफ ले चलता हूं, उस मंच पर जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और वहां से बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो आज ये भाजपा मुख्यालय की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक अलग तरह का आयोजन है। अब तक ऐसा आयोजन होता नहीं था। आमतौर पर वो आते थे, एक कॉरिडोर बन जाता था, वहां से गुजरते हुए लोगों से मिलते हुए निकलते थे। लेकिन ये बहुत ही लंबा कॉरिडोर, करीब 150 से 200 मीटर का लंबा कॉरिडोर बनाया गया है और दोनों तरफ पब्लिक को खड़ा किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते हुए सीधा मंच पर जाएंगे। और मंच पर आप देखें तो 4 कुर्सियां लगी हैं। देखिए ये 4 कुर्सियां, आपको मंच की कुर्सियां दिखाता हूं। ये 4 कुर्सियां मंच पर लगाई गई हैं।
इन कुर्सियों में एक में तो खुद भाजपा अध्यक्ष बैठेंगे, बाकी 3 में, एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और 2 में गृह मंत्री अमित शाह और संगठन मंत्री बी.एल. संतोष बैठेंगे। तो ये आपको 4 कुर्सियां भी दिखाता हूँ। ये मंच की सीधा मंच में मैं अपने कैमरामैन निखिल से कहूंगा कि मंच दिखाएं और मंच की 4 खाली कुर्सियां दिखाएं, जिनमें थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बैठेंगे और यहां पर तमाम कार्यकर्ता जो धीरे धीरे अंदर, लेकिन जहां भी जाओ केवल नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की गारंटियों की चर्चा है और रोमाना तस्वीरें हैं। ये लोगों का उत्साह है, ये अपने नेता नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ही एक लौता फैक्टर था जिन्होंने ये साबित किया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये जो कार्यकर्ता है उनका जो कमिटमेंट है वो भी अपने नेता के प्रति है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, नीरज पांडे हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए। बीजेपी ने जो क्लीन स्वीप किया है, जो जीत हासिल की है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसकी गवाही भी दिखा रहे हैं कि ये कैसे तस्वीर साफ हो रही है 2024 के लिए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे और साथ साथ ये भी संदेश देने की कोशिश होगी कि आगे के चुनाव अब कैसे लड़े जाएंगे, क्योंकि मोदी के गारंटी की गाड़ी जब चुनावी रैलियों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे, तो उसके बाद जो असर हुआ है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि कई चुनावी विश्लेषकों के जो विश्लेषण हैं वो उलट गए हैं कई राज्यों में। ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। नीरज पांडे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, एक एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से नीरज के पास आपको लिए चलते हैं। और नीरज, जिस तरह से ये मोदी के गारंटी की गाड़ी चली है और प्रधानमंत्री ने अपने हर रैली में उसका जिक्र किया था, तो ये फैक्टर सबसे ज्यादा भारी रहा। जी बिल्कुल विवेक, बिल्कुल मोदी की गारंटी का जलवा कह सकते हैं, सुनामी कह सकते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इन 5 राज्यों के चुनाव में हमने देखा है, हमने कम से कम 10 रोड शो मैं खुद कवर किया है। मैंने हैदराबाद का रोड शो कवर किया है, इंदौर का रोड शो कवर किया, बीकानेर, जयपुर, जहां भी गया हूं लोगों को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। लेकिन आज यहाँ का जो आयोजन है, पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से जिस तरह से मिलने वाले हैं वो अपने आप में अद्भुत है। अभी तक की जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो तस्वीर ये देखिए, बातचीत हो रही है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी बातचीत करें, सीधे आपको वहीं छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मजाक किया, जिस प्रकार भ्रष्टाचार और लूट छत्तीसगढ़ में चला, जिस प्रकार के करप्शन हुए, जनता इसको बदलने के लिए पहले से मन बनाई थी और मुझे लगता है कि भूपेश के चेहरे को बदलना चाहती थी। बस्तर से सरगुजा तक विकास पूरे अवरुद्ध थे और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ था कि जनता ने परिवर्तन का निर्णय लिया था। डॉक्टर साहब, मोदी की गारंटी का नारा आप लोगों ने दिया था कि मोदी की गारंटी काम करेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आना और फिर लगातार इस तरह से भाषण देना, साहू समाज को संबोधित करना, और कौन सी वजह है और मोदी की गारंटी इसमें कितना बड़ा फैक्टर है इस जीत के पीछे? भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र और घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी, ये 2 बड़े मुद्दे थे जो छत्तीसगढ़ की जनता ने जिसका भरोसा किया और ये बड़ा परिवर्तन आया। तो निश्चित रूप से एक तो 5 साल में जन घोषणा पत्र के वादे पूरे ना करना, महिलाओं के साथ छल करना, और जिस प्रकार जन घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ यूके के साथ छल किया गया, वो सब आक्रोशित थे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र आया और उस घोषणा पत्र में क्या ज़बरदस्त असर इस चुनाव में देखने को मिला। अंतिम सवाल, आपको जाना है, आपने कहा पार्टी दफ्तर जाना है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हमारा एक शो भी चलता है और 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे, कोंटा से लेके भरतपुर तक, चाउर वाले बाबा के नाम से फेमस रहे। मुख्यमंत्री बनने की चाहत अभी भी है या फिर आपको लगता है कि नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए? डॉक्टर रमन सिंह को ही अगला मुख्यमंत्री देख रहे हैं प्रदेश में। मुख्यमंत्री बनने ना बनने का निर्णय पार्टी तय करती है, विधायक दल तय करता है। विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे और वहाँ 1 मिनट में निर्णय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के लिए दल का नेता किसको चयन करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, उसको आने वाले समय में हो जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ पे आ गया है।
यही अनुशासन और पार्टी के प्रति यही निष्ठा डॉक्टर रमन सिंह को 15 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रही और आज भी ये कह रहे हैं कि जो पार्टी कहेगी वही अंतिम फैसला होगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज राय। तो ज्ञानेंद्र तिवारी को आप सुन रहे थे। ज्ञानेंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा छत्तीसगढ़ का, तो उन्होंने कहा कि यह बात संगठन तय करेगी। बीजेपी में संगठन ही सब सारी चीजें तय करती हैं। लेकिन सबसे अहम बात, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की थी। अपडेट आपको देते रहेंगे। तो 4 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट्स आ गए, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसी भी इशू पर कहीं भी कोई बाधा ना आने पाए, बड़ी सार्थक बैठक थी। इसमें भारत सरकार के अधिकारी भी, उत्तर प्रदेश से सड़क से जुड़े हुए अधिकारीगण भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, सभी लोग फिजिकली भी और वर्चुअली भी जुड़े हुए थे। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको बता दें इसी बीच की, बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका संबोधन होने वाला है और वहां पर कार्यकर्ता उत्साहित हैं, इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में जश्न शुरू है। पल पल की अपडेट नीरज पांडे पहुंचा रहे। नीरज, जैसे बातचीत कर रहे थे हम ब्रेक के पहले, रमन सिंह को सुना रहे थे। रमन सिंह भी वही कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी और मोदी के फेस पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया था और तभी उनको जीत मिली। हालांकि मुख्यमंत्री वाला जो पेच है अभी भी साफ नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है किसी राज्य से। इस बीच योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने बधाई दी है क्योंकि पूरे बीजेपी का जो जोश है वो हाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा जो चुनाव था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, वहां पर हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने बात की है शिवराज सिंह चौहान से। उनका क्या कहना है इन नतीजों पर, आगे क्या कुछ है उनकी रणनीति, सब कुछ जानिए। चौंकाने वाले परिणाम की झलक आपको कहां से दिखेगी? देखिए, जनता परिणाम देती है, ऐसा प्रेम कहीं मिलता है जनता के मन में? मैंने देखा बहनें दौड़ती थी, गले लगती थी और रोती थी और कहती थी भैया अपन जीतेंगे। तुम जीतोगे ये नहीं कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। ये प्रेम दिखता था और इसलिए मैं आसान्वित था कि दूसरे परिणाम आ ही नहीं सकते। और सर, ये जिस तरीके से बात की जा रही थी कि मोदी जी का क्या एक बड़ा कैंपेन था, फिर एक आपकी जीत थी। मोदी जी तो देश के जन जन के मन में है, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, उनके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास, उनकी गारंटी पर भरोसा और डबल इंजन की सरकार ने जो काम यहाँ किया है, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उनका भी हमने आदर्श क्रियान्वयन किया है, मध्य प्रदेश बनाया भी हमने और प्रदेश की सरकार की योजना है, तो जनता का भरपूर प्रेम बरस गया। लोग कहते बड़े कांटे की टक्कर है, मगर आपने कुछ दिनों पहले कहा था सारे कांटे। मैंने पहले ही कहा था कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए। सर, अब आगे क्या 4 बार के हमने कहा है वो पूरा करेंगे। लखपति लाडली बहना से लखपति बहना तक की ओर का सफर हमारा अब प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश के मन में तो शिवराज दिख रहे हैं, पूरी जनता ने जो बम्पर बहुमत दिया। मैं तो विनम्र कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता। क्या रोल रहेगा सर आपका? बस जनता के लिए जीना है, जनता के लिए मरना है। पार्टी जो काम तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, क्योंकि बड़े मिशन के अंग है हम अपने बारे में विचार नहीं करते। हमारी पार्टी जो काम हमसे लेगी वो काम हम करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। बीजेपी की ये खासियत है कि वो अपने पत्ते नहीं खोलती है। शिवराज सिंह चौहान ने भी यही कह दिया कि अब पार्टी तय करेगी कि आगे उनका क्या रोल होगा।